तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो अंकों का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, तो गुणा करना काफ़ी आसान होता है। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि एक अंक का गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अगर आप उन सब चीज़ों को सीखना चाहते हो जैसे कि जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी, तो आप पिछली वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो गुणा करने के लिए हमें ध्यान ये देना होता है कि साइन कैसे पहचाने। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको पाई को मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में, देखो यहाँ पे कि अगर एक पाई हो तो ये घटाने का निशान होता है, डबल पाई हो तो जोड़ का होता है। ठीक है, लेकिन सीधा सीधा होना चाहिए। अगर दो पाई क्रॉस में हो तो इसका मतलब गुणा होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमें। इसके आगे जो होता है कि गुणा हम इस साइड से शुरू करके इस साइड से उसको शुरू करें, बार बार भूल भी जाते हैं कई लोग। तो करना ये यहाँ पे कि जिस साइड साइन लगा है जस्ट उसके अपोजिट साइड से गुणा करना। यानी कि इधर से साइन है ना, तो इधर से गुणा मत करना, इसके अपोजिट यानी कि यहाँ से 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब पहले इसका करें या इसका करें, वही रूल जो निशान के पास होगा उसके अपोजिट। तो 2 पास में है, इसका अपोजिट 3 है, यहाँ पे 3 में होगा। ठीक है, तो 3 का गुणा करेंगे इससे। तो गुणा ऐसे करते हैं, देखिए 3 का पहाड़ा नीचे वाले का पहाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं, ऊपर वाले जितनी बार लिखा होता है। यानी कि ऊपर लिखा है 6, तो आपको पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, 3 का 6 बार पढ़ना है। तो जब तक आपको पहाड़ा नहीं आएगा तब तक गुणा तो आप सीख ही नहीं सकते हो। तो प्लीज़ पहाड़ा सीख लीजिए। पिछली वीडियोस में मैंने बहुत बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा करने का 6 का मतलब ये 3 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ते तो वैल्यू क्या आती है, आप 3 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे 18 आएगा। ठीक है, तो 18 यहाँ पर पहले मैंने लिखा 18। अब क्या मैं 18 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सिंगल डिजिट का गुणा किया है, तो मैं सिंगल डिजिट ही लिखूंगा। ठीक, और किस साइड से लिखूंगा, हमेशा राइट साइड से। तो ये 8, केवल 8 यहाँ पर लिखूंगा, लिख दिया। 1 बच गया ना, 1 को मैं अगले वाले को हासिल में दे दूंगा। जब इसका गुणा करूंगा ना तो इसको हासिल दे दूंगा। ठीक है, चलिए 8 हो गया, 1 हासिल पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ 1 हासिल है। चलिए अब 3 का गुणा इसमें तो हो गया, फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, 4 में करेंगे। तो 3 चौके होता है 12, 12 और 1 हासिल मिला के 13। 13 को क्या, यहाँ पे 13 लिख देता हूँ, 13 है ना, तो राइट साइड वाला लिखना नंबर केवल, क्योंकि सिंगल डिजिट का गुणा हो रहा है, इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, तो 13 को लिखा 3, फिर 1 हासिल हो गया। चलो फिर 1 हासिल। अब 3 का गुणा फिर कितने इस बार में होगा, इन दोनों का तो हो गया ना, अब इसका बारी है। तो 3 दूना के 6 और 1 हासिल था वो मिलके हो गया 7। काम खत्म। ठीक, अब इसके बाद ध्यान से सुनना। ठीक है, इसका गुणा तो सब में कर दिया, अब इसका भी गुणा इसी साइड से सब में करना है। पारापारी कर रहे हैं ना, तो क्या इसके बाद ये जो नंबर आएगा डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है तो 12 आता है। तो 12 को फिर क्या लिखोगे आप, जैसे मान लो यहाँ पे 12 है तो 12 को 2 ही लिखोगे ना, क्योंकि सिंगल डिजिट का कर रहे हो। तो यहाँ पर 2 लिखोगे नहीं, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो, हमेशा जब भी याद रखना। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन ऐसे करो डबल ट्रिपल डिजिट का, जैसे मान लीजिए 1 नंबर अब हमको छोड़ना है, क्यों? क्योंकि हमने 1 नंबर का कर दिया ना, तो 1 नंबर ऐसे क्रॉस कर लो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसका नंबर गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे और आगे वैल्यू चलाएगा। अब यहाँ पे तीसरा जाएगा ना, तो तीसरे वाले में क्या कर देना, डबल डिजिट क्रॉस कर देना, मतलब फिर यहाँ से तीसरे स्थान पर स्टार्ट करेंगे। वो अगली वीडियोस आएंगी ना, उसमें मैं बताऊँगा 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट के क्वेश्चन कराऊँगा आपको। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। देखिए 2 का गुणा 6 में, तो आंसर आया 12। 12 को लिखेंगे 2, 1 हासिल अगले वाले को देंगे, और 2 का गुणा फिर करेंगे 8 में, सॉरी 4 में। तो कितना आया, 4 2 4 8 होता है, 8 1 9 होता है, तो 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, अब इसका इसमें बचा है। ठीक है, तो 2 का गुणा 2 में करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 4 आती है, तो 4 ही लिख देंगे। और एक भी हासिल नहीं बचा था, 9 ही था, केवल सिंगल डिजिट था तो डायरेक्ट नंबर लिख दिया। तो ठीक, तो यहाँ पे 4 हो गया। अब यहाँ पे पाई खींचना है ऐसे। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब कुछ नहीं करना, सिंपल क्या कर दो, संख्याओं को जोड़ दो, क्वेश्चन खत्म। जैसे कि 8 है तो 8 के नीचे कुछ नहीं है, अभी मैं क्रॉस दिखा दिया हूँ, लेकिन क्रॉस लगाना मत तुम, यहाँ पे सीधा स्पेस छोड़ देना या फिर 0 बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 8 उतर जाएगा। अब 3 2 कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख दो। 7 और 9 16, 16 को लिख दो 6, 1 2 गए हासिल, ये हासिल वाले जोड़ मैंने बता रखे हैं बहुत बार। ठीक है, तो 4 और 1 मिलके 5 हो गया, और यही हो गया आपका आंसर।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट का गुणा कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 3-4 डिजिट के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।